हेलो गाइस, तो हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया था क्या माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है। फिर हमने न्यूक्लियस के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन लिया था, क्या होता है न्यूक्लियस, किसने खोजा था, डिस्कवर किया था। ठीक, फिर हमने देखा था कि किसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, किसमें एब्सेंट होता है। ठीक, तब हम पढ़ेंगे उसके आगे क्या क्या मतलब उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं उसके आगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि नेचर उसका पढ़ा था, नेचर कैसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फिर किसने खोजा था। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल पढ़ेंगे। ठीक, समझ आया, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या होगा इसमें, हम क्या देखेंगे कि जो सेल होगा वो क्या होगा, जो सेल होगा वो सेल में न्यूक्लियस, सेल जो है उसमें न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस हो सकता है क्या, अगर अगर मान लो क्या है न्यूक्लियस, अगर मान लो एब्सेंट है और प्रेजेंट है। ठीक, अगर आप न्यूक्लियस एब्सेंट है प्रेजेंट है, अगर एब्सेंट है तो क्या बोलेंगे ए न्यूक्लिएटेड। अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लिएटेड, अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लिएटेड, अगर एब्सेंट है तो ई न्यूक्लिएटेड। ठीक, ई न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक, समझ में आया कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर सेल, एक सेल में कितना नंबर न्यूक्लियस, कितने नंबर रहते हैं। तो हम क्या देखेंगे, जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है। ठीक, जो सेल है उसमें न्यूक्लियस में अगर देखेंगे तो जिसमें अगर प्रेजेंट है तो ई, अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, अगर एब्सेंट है तो ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। ठीक, अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लिएटेड, अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लिएटेड और एब्सेंट है तो ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। ठीक, फिर क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो क्या है अगर मान लो क्या है कि एक न्यूक्लियस है, अगर एक न्यूक्लियस है तो क्या बोलेंगे, दो न्यूक्लियस है तो क्या बोलेंगे, अगर तीन न्यूक्लियस है तो क्या बोलेंगे। ठीक, तीन न्यूक्लियस है तो क्या बोलेंगे, और क्या है मेनी है तो। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, जो एक न्यूक्लियस है एक को क्या बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड। दो क्या बोलेंगे बाय न्यूक्लिएटेड, और इसको क्या बोलेंगे, तीन वाले को क्या बोलेंगे हम ट्राई न्यूक्लिएटेड। अगर मेनी है, बहुत सारे, अगर बहुत न्यूक्लियस है तो उसके क्या बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक, समझ आया। अगर एक है तो यूनिन्यूक्लिएटेड, दो है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, तीन है तो ट्राई न्यूक्लिएटेड। ठीक, और यूनिन्यूक्लिएटेड को मोनो क्या बोलेंगे, अगर क्या है, अगर यूनि है तो मोनो कैरियोटिक, अगर मोनो कैरियोटिक, दो है तो डाई कैरियोटिक, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, अगर तीन है तो क्या बोलेंगे पैरामीशियम। ठीक, अगर तीन है तो पैरामीशियम। ठीक,
समझ में आया ना, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो समझ में आया ना क्या होता है। अगर मान लो देखो, अगर सेल है, सेल में न्यूक्लियस होगा, ठीक। अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड। अगर एब्सेंट है तो ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। अगर एब्सेंट है तो ई न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, ठीक। अगर मान लो न्यूक्लियस है, अगर एक न्यूक्लियस है तो यूनि न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोकैरियोट, ठीक। अगर दो है तो बाय न्यूक्लिएटेड, डायकैरियोट, ठीक। तीन है तो मतलब तीन है तो ट्राई न्यूक्लिएटेड, पैरामीशियम, ठीक। और मेनी है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, ठीक। समझ में आया ये कि यूनि न्यूक्लिएटेड, बाय न्यूक्लिएटेड, ट्राई न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड किसको बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो क्या पढ़ेंगे आगे, सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल के 3-4 टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। हम क्या पढ़ेंगे, सेल साइकिल में पहला सेल साइकिल में क्या आता है, इंटरफेज। और इसमें क्या आता है, इंटरफेज हो गया, और एम फेज, इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज और एम फेज, ठीक। ये इंटरफेज क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग, और ये डिवाइडिंग, नॉन डिवाइडिंग और डिवाइडिंग, ठीक। समझ आया। इंटरफेज में ये एक चीज लिख दो, G1S, G2, S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, S में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक। समझ में आया ना। नॉन डिवाइडिंग फेज और डिवाइडिंग फेज, ठीक। समझ में आया। फिर क्या होगा, नॉन डिवाइडिंग फेज, डिवाइडिंग फेज में देखोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस आएगा, क्या न्यूक्लियस, और इसमें भी न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस बात करो तो क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप पाई जाएगी, न्यूक्लियर एनवलप, क्या नाम है, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। फिर क्या हो गया, न्यूक्लियस, फिर क्या होता है, साइटोक्रोमैटिन, ठीक। समझ में आया। और इसमें अगर बात करें, इसमें अगर देखें तो क्या दिखेगा, हमें क्या दिखेगा, अगर हम इसमें बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मिलेगा, क्रोमोसोम, ठीक। तो समझ में आया। सेल साइकिल में देखेंगे इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज क्या होता है, डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज को क्या बोलेंगे, इंटरफेज को डिवाइडिंग फेज बोलेंगे, और एम फेज को क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज को नॉन डिवाइडिंग फेज और एम फेज को डिवाइडिंग फेज। इंटरफेज की अगर बात करें तो इंटरफेज में न्यूक्लियस होगा, जो कि न्यूक्लियर एनवलप बनाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, न्यूक्रोमैटिन, ठीक। अगर इसमें डिवाइडिंग फेज में न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम आते हैं, ठीक। समझ में आया।
हम क्या पढ़ेंगे इसका, अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, समझ में आया? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इस सेल साइकिल में इंटरफेज एम फेज क्या होता है, इंटरफेज को नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं। ठीक, और एम फेज को डिवाइडिंग फेज। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियर एनवलप बनाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस क्रोमैटिन। जबकि इसमें एम फेज में क्या बनाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम बनाएगा। समझ में आया? फिर क्या होगा, ये G1 S G2 S फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन होगा, S फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ठीक, S फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो समझ में आया इतना? अब क्या करेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर पढ़ते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेजिक न्यूक्लियस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेजिक न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, इट इज विजिबल, किसमें विजिबल होगा, किसमें, इट इज विजिबल इन डेंस, इट इज विजिबल इन डेंस स्ट्रक्चर में, इट इज विजिबल किसमें, डेंस स्ट्रक्चर। किसमें, डेंस स्ट्रक्चर किसमें, इट इज विजिबल इन डेंस स्ट्रक्चर अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक, समझ में आया? फिर क्या होगा, डिटेल स्टडी की जाएगी, डिटेल स्टडी किससे की जाएगी, डिटेल स्टडी की जाएगी किसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कैसा होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलो अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा होगा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बना लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक, समझ में आया कुछ?
ये क्या होगा, न्यूक्लियस। एक समझ आया, न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा। क्रोमेटिन होगा, स्पोर होगा, क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन होगा, स्पोर होगा, क्रोमेटिन होगा, स्पोर होगा। ठीक, इसमें ना क्रोमेटिन होगा, स्पोर होगा, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। ठीक, फिर क्या, इसको क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप। और इसमें क्या होगा, इसको क्या करेंगे, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा। ठीक, फिर पेरीन्यूक्लियर स्पेस होगा, न्यूक्लियस। ठीक, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, आउटर इनर में, इसमें क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन कंबाइन जाएगी। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर रहा किसका, ये स्ट्रक्चर रहा हमारा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ठीक, समझ में आया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ इंटरफेजिक न्यूक्लियस का, इंटरफेजिक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ये है, समझ में आया। इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को। फिर हम क्या क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियोपोर क्या होता है, ठीक, क्रोमेटिन क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस है, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। ठीक, आउटर एंड इनर, अंदर और बाहर वाली, क्या अंदर और बाहर वाली
बोथ अंदर और बाहर वाली दोनों लिपिड क्या होती हैं, लिपिड। अंदर और बाहर वाली दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन जो होती है बोथ क्या होती है, लिपिड विथ आउटर वाले क्या होता है, आउटर वाले में ER होता है। ER का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एंडोप्लाज्मिक कंटिन्यूअस होता है, ठीक। अंदर आउटर वाले में, फिर इनर वाले में क्या होता है, पेरिन्यूक्लियर स्पेस होते हैं। इनर वाले में क्या होते हैं, अच्छा एक मिनट, कंटिन्यूअस होता है, फिक्स होता है, स्पेस होता है, क्या स्पेस होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेस होता है, पेरिन्यूक्लियर स्पेस होता है, पेरिन्यूक्लियर स्पेस होता है, ठीक। कितने पेरिन्यूक्लियर स्पेस होता है, कितने 10 से 15 नैनोमीटर का, 10 से 15 नैनोमीटर का पेरिन्यूक्लियर स्पेस होता है बिटवीन टू मेम्ब्रेन का, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में समझ गए कि ये क्या होता है, इट इज आल्सो न्यूक्लियर एनवलप, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच बोथ क्या होता है, लिपिड होती है, दोनों तरफ लिपिड होती है। कौन सी, आउटर की तरफ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आउटर की तरफ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और पेरिन्यूक्लियर स्पेस, जो दो आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। 10 से 15 नैनोमीटर का होता है, 10 से 15 10 से 50 में 10 to 15 नैनोमीटर, 10 to 15 ये क्या 10 to 15 नैनोमीटर होता है, वो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, ठीक। ये पहला या दूसरे में क्या लिख देते हैं, दूसरे में न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर के बारे में लिखेंगे, न्यूक्लियर पोर के बारे में, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, आउटर इनर मेम्ब्रेन कंबाइन, दोनों क्या होती हैं, कंबाइन होती हैं, क्या होता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन कंबाइन होती है और न्यूक्लियस बनाती है, एंड टू साइटोप्लाज्मिक डीएनए नहीं, साइटोप्लाज्मिक आरएनए मूव करता है, साइटोप्लाज्मिक आरएनए मूव करता है कहाँ, आरएनए मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू, न्यूक्लियस से किधर मूव करता है, न्यूक्लियस से किधर मूव करता है, न्यूक्लियस से किधर मूव करता है, साइटोप्लाज्मिक किधर मूव करता है, मूव टू साइटोप्लाज्मिक आरएनए मूव टू साइटो न्यूक्लियस टू किसकी तरफ करता है मूव, मूव करता है, प्रोटीन मूव करती है उसकी तरफ, ठीक। थर्ड में क्या होगा, देखो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर इनर मेम्ब्रेन दोनों कंबाइन होकर न्यूक्लियस बनाती है, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बनाती है, तो आरएनए मूव करता है जिधर ये प्रोटीन मूव करती है उधर, ठीक। समझ आया। और थर्ड में क्या है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बारे में, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक।
इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन और क्रोमेटिन होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमेटिन में क्या होता है, RNA प्लस DNA प्लस RNA DNA और प्रोटीन होता है, RNA DNA प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक। फिर कहता है ये तो होता है डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, डेंस स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक। फिर होता है नंबर में क्या होता है, नंबर एंड साइज दोनों वेरिएबल होते हैं, नंबर एंड साइज वेरिएबल होते हैं, ठीक। नंबर और साइज दोनों वेरिएबल होते हैं, ठीक, समझ में आया, नंबर और साइज दोनों वेरिएबल होते हैं। और फिर क्या करते हैं, RNA सिंथेसाइज करता है, RNA सिंथेसाइज करता है, ठीक, RNA सिंथेसाइज करता है, ठीक, समझ में आया इतना, RNA सिंथेसाइज करते हैं, तो समझ में आया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है आल्सो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, बोथ, और लिपिड तो ये दोनों लिपिड। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है एंडोप्लाज्मिक, आउटर मेम्ब्रेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, कंटिन्यूअस होता है, और पेरिन्यूक्लियर स्पेस के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, जो दो मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है उसको पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है, ठीक। और न्यूक्लियर पोर के बारे में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे, आउटर इनर मेम्ब्रेन दोनों कंबाइन करके क्या बोलते हैं, फॉर्म करती है न्यूक्लियस को, ठीक। साइटोप्लाज्मिक आरएनए मूव करता है, साइटोप्लाज्मिक आरएनए मूव करता है साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस की तरफ, एंड टू प्रोटीन मूव, प्रोटीन भी मूव करती है, ठीक। फिर क्या होते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्रोमैटिन होता है और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस होता है। क्रोमैटिन में आरएनए डीएनए प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी होती है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होती है, और न्यूक्लियस में विदाउट मेम्ब्रेन डीएनए स्ट्रक्चर होता है एंड डेंस स्ट्रक्चर होता है, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, नंबर एंड साइज दोनों वेरी करता है, और आरएनए सिंथेसाइज करता है, ठीक। क्या समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियोलस क्या है वो इस करके नोट कर लीजिए। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोलस के बारे में, ठीक। किसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। किसके बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में, तो क्या होगा ये, अरे ऐसा होगा, ठीक। कैसा होगा, ऐसा होगा,
क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, RRNA बोलेंगे, RRNA, ठीक, RRNA बोलेंगे, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन विदाउट मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन विदाउट मेम्ब्रेन, बिना मेम्ब्रेन के, एंड ठीक। और ये जो होगा इसको ऊपर वाली कवर क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस बोलेंगे। जिसमें क्या होगा, सही होगा, न्यूक्लियस डेंस आरएनए सिंथेसाइज, डेंस आरआरएनए सिंथेसाइज होगा, ठीक, समझ आए। तो ये न्यूक्लियोलस के बारे में हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन के बारे में, ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। किसके बारे में, क्रोमैटिन के बारे में पढ़ेंगे। क्रोमैटिन में क्या पढ़ेंगे कि देखो, ये क्या है, इसको हम बोलेंगे डीएनए बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के चीज को हम क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीएनए। फिर क्या करेगा ये जाके, ये आगे जाके इस तरह का चीज बनाएगा। इसको क्या बोलेंगे, डीएनए जाके आगे क्या करेगा, इस तरह की चीज बनाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मतलब इसको यहाँ से बना लेते हैं, कम पड़ेगी, इसको क्या बोलेगा, ये इस तरह का चीज बना लेगा, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको और इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों चीज को, एक को डीएनए बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, स्टोन, और इसको नॉन स्टोन। नॉन स्टोन क्या होगा, यहाँ पर आरएनए होगा, आरएनए होगा, ठीक, आरएनए। फिर क्रोमैटिन, ठीक, क्रोमैटिन आएगा। तो क्रोमैटिन क्या होगा, आरएनए, क्रोमैटिन में ये क्या होगा, यहाँ से आरएनए सिंथेसाइज करेगा, ये आरएनए इधर आएगा, ये आरएनए होगा, ठीक। और क्या होगा, ये क्रोमैटिन जब आएगा इधर तो इसमें डीएनए, प्रोटीन और यहाँ पर क्या होगा, आरएनए होगा। डीएनए, प्रोटीन और आरएनए, तीनों, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए। और प्रोटीन में अगर हम देखें, तो प्रोटीन में क्या होगा, स्टोन और नॉन, क्या होगा, नॉन स्टोन प्रोटीन होगा, नॉन स्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन की बात करें तो डीएनए होगा, प्रोटीन होगा, आरएनए होगा। प्रोटीन की बात करें तो स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन होगा, ठीक। तो समझ में आया ना, डीएनए किसको बोलते हैं, ठीक। और ये जो डीएनए होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है,
चार्ज होता है, ठीक, और बेसिक प्रोटीन होता है। जो स्टोन होता है वो बेसिक प्रोटीन होता है, जो स्टोन होता है वो बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक। समझ में आया ना कि ये जो ऐसे दो भागों में होता है, जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। लेकिन जब ऐसे मान लो ऐसे होने लगेगा, जब मान लो क्या होगा, ये इसको क्या बोलेंगे, स्टोन। लेकिन फिर एक ऐसे होने लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलेंगे, ये हो गया क्या, कंडेंस हो गया, पूरा कंडेंस हो गया, इसके आरएनए बोल सकते हैं, ठीक, कंडेंस हो गया। और इसको बोलेंगे क्रोमेटिन बोलेंगे, क्रोमेटिन बोलेंगे इसको, ठीक, क्रोमेटिन बोलेंगे, समझे, क्रोमेटिन बोलेंगे इसको, हिस्टोन, समझे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम डायग्राम बनाते हैं क्रोमेटिन का, क्रोमेटिन कैसे कहाँ मिलता है उसका। चलो फिर डायग्राम को बनाते हैं, ऐसा आगे पढ़ते हैं क्या, इसको नोट कर लीजिए, पोज करते हैं। पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये विजुअल होगा, इसमें एन फेज में विजुअल होगा। तो इसमें अगर क्रोमोसोम की हम बात करें तो किसमें विजुअल होगा, एन फेज में, ठीक। स्टडी के लिए बहुत अच्छा बेटर फेज होता है, विजुअल होता है प्रोफेज में। अगर ये इस तरह का दिखता है कुछ, ठीक, कंडेंस करने के बाद कुछ इस तरह का दिखने लगता है। क्रोमेटिन टू क्रोमोसोम तक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक, तो कुछ इस तरह का बनेगा। और फिर कुछ लास्ट में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें लास्ट में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक। इसको बोलते हैं डीएनए बोलेंगे, इसको यूक्रोमेटिन, इसको यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन को क्या बोल सकते हैं, लेस कंडेंस मोर कंडेंस, ठीक, लेस कंडेंस और मोस्ट कंडेंस, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या बना देगा, क्रोमोसोम, इसको क्या बना देगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, क्रोमोसोम, ठीक। तो क्या होगा, मोस्ट कंडेंस्ड, मोस्ट कंडेंस्ड क्रोमोसोम, मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम हो जाएगा, मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम, बहुत ही कंडेंस क्रोमोसोम है, ठीक। ये जो है मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम है, ठीक। इसको बोलेंगे मेटाफेज, ठीक, मेटाफेज में लिखेंगे, ठीक, ऐसा। तो समझ में आया ना। इसको बोल सकते हैं लेस कंडेंस हेट्रोक्रोमेटिन, लेस कंडेंस है हेट्रोक्रोमेटिन से और मोस्ट कंडेंस है यूक्रोमेटिन से, ठीक, समझ आया ना। ये क्या बोलेंगे, इसको लेस कंडेंस है हेट्रोक्रोमेटिन से और क्या है, मोस्ट कंडेंस है यूक्रोमेटिन से। तो समझ आया ना कैसे बोलेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।
क्या है कि अगर अगर ऐसे बढ़ते जाएंगे, अगर बैठते जाएंगे ऐसे, तो कंडेंसेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, कंडेंसेशन इंक्रीज होता जाएगा। अगर बढ़ते जाएंगे, अगर आगे तरफ जाते जाएंगे, कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगा, कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, कंडेंसेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, इसको बना लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या होगा, इसको बना लीजिए। अब इसमें क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, देखो जैसे ये क्या है, ये समझ में आया, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ठीक, ये कुछ ऐसा है, कुछ कैसा कैसा ऐसा है, फिर ये ऐसा है, फिर लास्ट में ऐसा बन जाता है, ठीक, लास्ट में ऐसा बन जाता है। तो इसको 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 समझ में, यानी ठीक, समझ आए क्या बोलेंगे, समझ में आया? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इंटरफेस होगा, इंटरफेस होगा, इसको बोलेंगे इंटरफेस बोलेंगे, ठीक। और ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होगा, इंटरफेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होगा, ठीक। यूकैरियोटिक जो होगा, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव करेगा, ठीक, समझ में आया ना। इसमें क्या होगा, इसमें एम फेज, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम में एम फेज होगा, डीएनए क्या होगा, डीएनए की बात करें तो हाईली कंडेंस होगा, डीएनए क्या होगा, हाईली कंडेंस, क्रोमोसोम में डीएनए हाईली कंडेंस होगा, क्रोमोसोम में डीएनए हाईली कंडेंस होगा, और कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नो ट्रांसक्रिप्शन, नो प्रोटीन, नो प्रोटीन, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, नो प्रोटीन, नो न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, नो प्रोटीन, कुछ भी सिंथेसाइज नहीं होगा, ठीक, समझ में आया। इसको बना लीजिए, फिर हम इसके स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसको बना लीजिए, फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बना लीजिए, फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ कैसे होगा, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ठीक, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जो यहाँ पर है सेंट्रोमियर, ठीक।
सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर। ठीक, और देखो जो यहाँ है, यहाँ लेस, अरे मतलब जो यहाँ है मोर कंडेंस, और यहाँ क्या होगा लेस, जो क्रोमोसोम मतलब क्या होगा, यहाँ लेस कंडेंस होगा, यहाँ मोर कंडेंस होगा। ठीक, और ये जो बोलेंगे सेंट्रोमियर बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया उसका। अब हम क्या करेंगे, जो G2 फेज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम क्या पढ़ेंगे, G2 फेज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये रहा, ठीक, समझ आया ना, समझ आया। इसमें क्या होगा, सेटेलाइट भी आ जाएगी, ये सेटेलाइट इसको बोलते हैं, ये सेटेलाइट। ठीक, ठीक, तो क्या होगा, G1 फेज टीलोमियर, एंड ऑफ क्रोमोसोम या एंड ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, समझ में आया। फिर क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, ये क्या होगा सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको बोलेंगे, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, सेंट्रोमियर को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेटेलाइट लगी होगी, यहाँ पर बोलेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलेंगे। ठीक, सेटेलाइट डीएनए, सेटेलाइट डीएनए। ठीक, सेटेलाइट डीएनए, वन आर्म और 2 आर्म, एक 1 आर्म और उसको 2 आर्म बोलते हैं। ठीक, दो आर्म होगा। ठीक, 2 आर्म होगा, एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होंगे, एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होंगे। ठीक, तो एक क्रोमोसोम में 2 आर्म होंगे, नहीं, देख एक क्रोमोसोम में 1 क्रोमेटिड होगा, वन क्रोमेटिड में 2 आर्म। ठीक, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1 क्रोमोसोम में क्या होगा, 1 क्रोमोसोम में 1 2 क्रोमेटिड और 4 आर्म होगा। ठीक, 4 आर्म होगा, 4 आर्म होगा। ठीक, तो समझ में आया ना कैसे किया। एक क्रोमोसोम में G2 फेज में 1 क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होगा, एक क्रोमोसोम में ये सिंगल वाला इधर निकालो, ये वाला इधर निकालो, 2 क्रोमेटिड हो गया, 2 क्रोमेटिड में 4 आर्म, 1 2 3 4 आर्म। ठीक, और ये क्या है, जी फेज में क्या होगा, देखोगे तो क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, एक क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिड होगा, एक क्रोमेटिड होगा। ठीक, हम क्रोमेटिड को निकाले, क्रोमेटिड में देखते 2 आर्म मिला हमें, और इसको सेटेलाइट डीएनए बोलते हैं, इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन
सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर G1 फिर टीलोमियर, इंड ऑफ क्रोमोसोम के इंड में टीलोमियर होता है। ठीक, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटासेंट्रिक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं। क्रोमैटिन विजुअल, क्रोमैटिन विजुअल, क्रोमोसोम विजुअल, क्रोमोसोम विजुअल। ठीक, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, फिर सेंट्रोमियर, फिर क्या, सेंट्रोमियर, क्या, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रोमियर हो गया, फिर टीलोमियर, टेलोमियर, फिर किसके बारे में हो गया, सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट के बारे में हो गया। ठीक, तो क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन विजुअल होगा किसमें, क्रोमैटिन किसमें विजुअल होगा, G1 S G2 M फेजेस। ठीक, G1 G2 N फेजेस में, G1 G2 N फेजेस में दिखेगा। अब क्रोमोसोम की अगर बात करें, क्रोमोसोम हमें कहाँ दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा हमें M फेज में। ठीक, अगर सेंट्रोमियर की बात करें, हम किसी सेंट्रोमियर की बात करें तो सेंट्रोमियर कहाँ दिखेगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर हमें सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में मिलेगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर मिलेगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर देन सेल स्ट्रक्चर होगा। ठीक, फिर अगर टीलोमियर की बात करें, टीलोमियर कहाँ दिखेगा हमें, टीलोमियर इन इंड ऑफ क्रोमोसोम की इंड में मिलेगा। ठीक, और सैटेलाइट में कहाँ मिलेगा, सैटेलाइट कहाँ मिलेगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में, जिसके क्या बोलेंगे, हाँ सैटेलाइट कहाँ मिलेगा, फाउंड होगा हमें कुछ ही क्रोमोसोम में, कुछ ही क्रोमोसोम में हमें सैटेलाइट मिलेगा। ठीक, फाउंड में कुछ ही सैटेलाइट कुछ में मिलेगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कुछ में ही मिलेगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में इसका नहीं होगा। अच्छा, इतना ही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, तो समझ में आया ना, कहाँ कहाँ कौन विजुअल हुआ। इसको नोट, जो क्रोमैटिन विजुअल होगा G1 S G2 और फेजेस में विजुअल होगा क्रोमैटिन। क्रोमोसोम जो विजुअल होगा, वो कहाँ होगा, क्रोमोसोम विजुअल होगा M फेज में विजुअल होगा क्रोमोसोम। ठीक, फिर सेंट्रोमियर की बात करें तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ होगा, काइनेटोकोर डेंस सेल स्ट्रक्चर में होगा। ठीक, डेंस सेल स्ट्रक्चर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में हमें सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा, और टीलोमियर इंड क्रोमोसोम के इंड में टीलोमियर हमें देखने को मिलेगा। अगर स्टेलाइट की बात करें तो फाउंड इन सम क्रोमोसोम, कुछ ही क्रोमोसोम में हमें
सेटेलाइट मिलेगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक जैसे, ठीक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये एक क्रोमोसोम हो गया, उसके यहाँ पर ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद ही में देखने को मिलेगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। समझ में आया? पहले क्या है, मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर की अगर दूसरे की बात करें तो क्या है दूसरे में, सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, ठीक। लोंबार या गुल्ले हैं, ठीक। इसमें कहाँ लिखा था, सेंटर में, एट। अगर हमें क्या देखने को मिले, अगर हम पूछे कि हमें किसके बेसिस पर बोल रहे हैं, बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, सेंट्रोमियर के बेसिस पर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। सेंट्रोमियर के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, एट अ सेंटर पर मिलेगा, ठीक। ये सब मेटासेंट्रिक की अगर बात करें पहला क्या है, मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक की बात करें तो क्या होगा, अवे फ्रॉम सेंटर से आगे हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर से आगे हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक। हम किसकी बात करेंगे, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक इसकी बात करेंगे, एक्रोसेंट्रिक, इसको नोट कर लीजिए। इसकी बात करेंगे एक्रोसेंट्रिक के बारे में। एक्रोसेंट्रिक के बारे में बात करेंगे। एक्रोसेंट्रिक में हमें क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा, एक्रोसेंट्रिक में अगर बात करें तो क्रोमोसोम को कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा क्रोमोसोम का, ठीक। एक्रोसेंट्रिक में कुछ ऐसा यहाँ होगा, क्लोज टू इंड के क्लोज में होगा, क्लोज टू इंड, क्रोमोसोम के इंड क्लोज होगा, इंड के क्लोज होगा, ठीक। और फोर्थ की बात करें एक्रोसेंट्रिक की अगर बात करें तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक में बात करें तो क्या होगा,
एट द एंड ऑफ टीलोमियर में। ठीक, तो एक्रोसेंट्रिक कहाँ मिलेगा? ये टीलोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक हमें क्लोज टू एंड में मिलेगा, क्लोज टू एंड। और टीलोसेंट्रिक की बात करें तो एट द एंड ऑफ टीलोमियर के एंड में मिलेगा। क्या टीलोसेंट्रिक? टीलोमियर के एंड पर मिलेगा, एंड में होगा। ठीक, तो फाइनली ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम दूसरे चैप्टर को मूव करेंगे, जो कि क्या होगा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है। अब दूसरा चैप्टर अब कौन सा होगा? सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। इसमें थोड़ी सी थ्योरी बच रही प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो हम वो सेल साइकिल सेल डिवीजन में ही आगे उसमें करेंगे, क्योंकि उसका पार्ट उसी में किया जाता है और वो अच्छे से समझ में आएगा उसमें भी। ठीक, तो चलो इसको हम, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लो, है ना। चलो फिर दूसरे लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, नोट कर लो। और क्या है, इसको पढ़ते रहना, है ना, क्योंकि अगर ये भूल जाएगा तो फिर आगे वाले चैप्टर में हमें दिक्कत पड़ेगी। उसमें सेल साइकिल सेल डिवीजन में हम क्या करेंगे? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें क्या रहेगा कि मतलब अगर याद नहीं रहेगा ये तो बनेगा नहीं, तो इसको क्या है, पढ़ते रहना। समझ में आया? तो कर लो इसको।